नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमडी स्टडी 9 चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 3 के एकादश पाठ सावित्री बाई फुले को लेकर। सावित्री बाई फुले एक महान महिला थीं जो लड़कियों की शिक्षा और समाज में फैली कुरीतियों के लिए संघर्ष की। देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। देखिए लेसन, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी मीन्स ऊपर निर्मित, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। ये बनाया गया ना चित्र, इसको देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते। इदम मीन्स यह चित्र कस्याचित यानी किसी पाठशाला की है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह जो है इयम मीन्स यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथम यानी पहली कन्या पाठशाला, पहली बालिका विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका जो है हाथ में पुस्तक लिए लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित यानी कुछ, तस्या उसके ऊपर, उस महिला के ऊपर, उनके ऊपर धूल फेंक रहे हैं। और कश्चित प्रस्तर खंडान क्षिपति। क्षिपति का मतलब फेंकना, प्रस्तर खंडान का मतलब पत्थर के टुकड़े। और कुछ जो है उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। पर वह, सा मतलब वह, स्वदृढ़ निश्चय अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। इतना सब पत्थर के टुकड़े फेंके, धूल फेंके, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आल्पन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय, वो अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ सविनोदनम यानी प्रसन्नतापूर्वक बात करती हैं। और वह जो है अध्यापन कार्य में संलग्न होती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्या मतलब उनका अपना भी अध्ययन साथ में चलता है। मतलब वो लड़कियों को भी पढ़ाती और उनका अपना अध्ययन भी उसके साथ साथ चलता रहा। केयम महिला, कौन है वो महिला? केयम महिला, कौन है वो महिला? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूछ रहा है कि वो महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। अपि, जब अपि पहले लग जाता है तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। तो ये, क्या तुम सब महिला को जानते हो? क्या तुम महिला को जानते हो? इयम एवं महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। इयम एव, यही है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम महिला अध्यापिका जो है सावित्री बाई फुले यही हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे गलती हो गई, महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे यानी तीसरे दिन, यानी 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री बाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। और च मतलब और पिता खंडोजी इति ऐसा कहा, अभिहितौ कहा जाता है।
कहा गया। अभिहितौ का मतलब होता है कहे गए। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए। वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की ही वह ज्योतिबा फूले महोदयन से, मतलब वो जब 9 वर्ष की थीं तभी वह ज्योतिबा फूले महोदय से ब्याही गई। मतलब परिणीता मतलब उनका ब्याह हुआ। जब वो 9 वर्ष की थीं तभी वह उनका ब्याह जो है वो ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ। सोऽपि तदानी 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सोऽपि वो भी तब 13 यानी 13 वर्ष के थे। कौन? ज्योतिबा फूले। इनके जो पति थे वो ये 9 वर्ष की थी और वो 13 वर्ष के थे। ये तो ही सह स्त्रीय शिक्षायां प्रबलः समर्थकः आसीत्। वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिताः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इस ये जानकर कि मतलब वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, तो सावित्री के मन में जो स्थित था अध्ययन की अभिलाषा जो थी वह और उत्साहित हो गई, उत्साह को प्राप्त हुई। यानी और वो उत्साहित हो गई आगे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, क्योंकि उनके पति भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। इतः परम साग्रहम् आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम इसके बाद, साग्रहम यानी मन से आग्रहपूर्वक, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, कृतवती किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे 1848 ईस्वी में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में, पुणे शहर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय, यानी वो सावित्री और उनके पति ज्योतिबा महोदय के साथ वह प्रदेश में जो है प्रथम विद्यालय कन्या के लिए, बालिकाओं के लिए, उनके साथ मिलकर बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय जो है वो आरंभ की। देखिए 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री जी जो थीं वो अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ की। तदानी सा केवलम 7 वर्षीया आसीत्। तदानी सा, तब वह केवल 7 वर्षीया यानी 17 वर्ष की थीं। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में, 1851 यानी 1851 में वह जो अछूत थे, अस्पृश्यतावत जो अछूत थे, छुआछूत जो अछूत थे, जो तिरस्कृत समुदाय की बालिकाएं थीं, अछूत और तिरस्कृत समुदाय की जो बालिकाएं थीं उनके लिए अलग, पृथक मीन्स अलग अलग दूसरा विद्यालय जो है वो प्रारंभ की। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सावित्री जो है वो खुलकर विरोध करती थी। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन यानी जब वो विधवाएं जो है पहले के समय में बाल मुड़वा लेती थीं, बाल मुड़वाया जाता था उनका, कुछ अपने मन से कुछ ज़बरदस्ती मुड़वाते थे, तो उसके निराकरण के लिए वह जो है साक्षात यानी स्वयं ही नाई से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्या रूढ़ौ सहभागिता अत्यजन। फलतः उसके फलस्वरूप कुछ नाई जो हैं वो अस्याम यानी इस रूढ़िता में जो सहभागिता थी उनकी, उसको त्याग दिए। मतलब वो
सर मुड़ा विधवाओं के सर मुड़ना बंद कर दिए। कुछ ना वो उनकी बात मान लिए और इस रूढ़िता को त्याग दिए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निगसा शीर्णवस्त्राविता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा, एक दिन, एक बार सावित्री के ने मार्ग में देखा कि कुएं के समीप मैले कुचले वस्त्र पहने हुए कुछ निम्न जाति की महिलाएं जलम पातुम, जल पीने के लिए याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग के लोग उनका उपहास कर रहे थे और उपहास करने लगे और ये कूपात जलोद्धरणम यानी कुएं से जल निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोति। सावित्री जो है यह अपमान सह नहीं सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती। सा मतलब वह, सावित्री जो है वो ता यानी उन सब स्त्रियों को, उन औरतों को निज गृहम अपने घर ले आई, नीतवती ले आई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत। तड़ागम दर्शयित्वा, तड़ाग दिखाकर, तालाब दिखाकर कहीं कि, यत मीन्स की, यथेष्टम यानी इच्छा के अनुसार, मतलब जितनी आवश्यकता हो, जलम नयत जल ले लो। सार्वजनिको एवं तड़ाग, यह तड़ाग, यह तालाब जो है, तड़ाग मीन्स तड़ागा मतलब तालाब, यह तालाब जो है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् यहाँ पर जल ग्रहण में, जल लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। किसी भी जाति के लोग यहाँ से जल ले सकते हैं, यहाँ जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम सामान्यतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथाम समर्थितः। तया मतलब उन्होंने, उनके द्वारा मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सदा सर्वथा यानी हमेशा समर्थन, उन्होंने मनुष्यों के पक्ष में हमेशा वो समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा वो समर्थन की, हमेशा इसके पक्ष में रहीं। अर्थात वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा समर्थन दी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये संस्था है, इत्यादि संस्था की स्थापना में फूले दंपति यानी ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री, दोनों दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव मतलब अत्यधिक सक्रिय थीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरण इति। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित, जो पीड़ित समुदाय है, जो लोग हैं पीड़ित, उनके अपने अधिकार के प्रति उनको जागृत करना। स्वाधिकारान मतलब अपने अधिकार के प्रति उनको जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री जो है वो अपने प्रशासन कौशल के बल पर, प्रशासन कौशलेन यानी सावित्री अपने प्रशासन कौशल के बल पर अनेक संस्था को चलाती थी, संचालितवती चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम
अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल में, दुर्भिक्ष के समय में और प्लेग के समय में, प्लेग एक बीमारी थी बहुत भयंकर आई थी, तो प्लेग के समय में, च मतलब और, दुर्भिक्ष के समय में और प्लेग के समय में, वह पीड़ित जनानाम, वह पीड़ित लोगों की, अशांतम बिना आराम किए, अविरतम लगातार, बिना आराम किए और लगातार उनकी सेवा करती। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए वो सर्वथा यानी हमेशा प्रयास करती। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग प्रसार काले यानी महामारी के फैलने के टाइम, महारोग प्रसार, प्रसार मीन्स फैलना, काले मीन्स समय, तो महामारी के फैलने के समय सेवारत वह सा मतलब वह स्वयं यानी अपने, वो स्वयं सावित्री जी को बोल रहे हैं कि स्वयं असाध्य रोग से यानी जिसका इलाज न हो सके, ऐसा रोग को क्या कहते हैं, असाध्य रोग। असाध्य रोग से जो ठीक न हो सके, असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और 1897 में ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते। तस्या मतलब उनका जो है काव्य संकलन 2 है। क्या है? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेती। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, उनका 2 काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्य ध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थान के गहन बोध के लिए, गहराई से जानने के लिए, गहना व बोधाय गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यानी भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए।